प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के साथ खड़े हैं। तो हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। मोदी अपने तीसरे टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के विकास की गति पर ब्रेक लगाने की भी साजिश चल रही है। प्रदर्शनकारी न सिर्फ बॉर्डर पर डटे हुए हैं बल्कि वहां जंग जैसे हालात बन गए। शाम को मीटिंग करने के बाद इसका निर्णय लेंगे। सीधी सी बात हम बोल रहे हैं, भी 302 का पर्चा होना चाहिए। परिवार ने भी कहा, जिन्होंने हमारे युवा को गोली मारी है, ट्रैक्टर तोड़े, हमारी सरहदों में आके घुसकर मारपीट की है, जो भी दोषी हैं ये सरकार को मालूम, हमने जो लिख कर देना था दे दिया उनको। देश 24 चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। किसी भी वक्त 2024 चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। यही वो समय है जब राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी रणनीति पर काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर यही समय चुना है। उपद्रव मचाकर मोदी की रेटिंग गिराई जा सके। विपक्षी दल भी उपद्रवियों के साथ दिख रहे हैं। विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए और एमएसपी का कानून तुरंत पास किया जाए। जिन लोगों को ने ये आदेश दिए थे निहत्थे किसानों के ऊपर आप गोली चला के उनकी हत्या कर दो, उनके ऊपर 302 फौजदारी का मुकदमा दायर होना चाहिए। सरकार का किसानों के प्रति न नीति ठीक है न नियत ठीक है। किसान धरती का भगवान है। मैं उनकी हर मांग का भरपूर समर्थन करता हूं और सरकार की भर्त्सना करता हूं कि वो धरती के भगवान पर जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। बॉर्डर पर चल रहे उपद्रव पर दो राज्यों की सरकारों का भी अलग अलग रुख है। हरियाणा सरकार ने प्रदर्शनकारियों के उपद्रव को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हिंसा हुई तो सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही कराई जाएगी। उपद्रवियों के खिलाफ रासुका के तहत एक्शन की चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं पंजाब सरकार बॉर्डर पर चल रहे उपद्रव को लगातार हवा दे रही है। हालात यह है कि उपद्रव के दौरान जिस प्रदर्शनकारी की मौत हुई, पंजाब सरकार उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर मरहम लगा रही है। पर वहीं दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों की भी जान गई है, जिस पर चुप्पी है। पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। शुभकरण दे परिवार नाल मैं हमदर्दी प्रगट करदा। परचा करके जांच करांगे ते जेड़े अधिकारी ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ शुभकरण ਦੀ मौत ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सख्त तो सख्त कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल ये कि क्या उपद्रव के जरिए चुनाव प्रभावित करने की साजिश चल रही है? क्या ये उपद्रव विपक्षी दलों के इशारे पर चल रहा है? क्योंकि विपक्षी दल खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या मोदी की बढ़ती रेटिंग से परेशान विपक्ष किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी। राकेश टिकैत का जो बयान आया है, जरा वो बड़ी खबर दिखा दीजिए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब वो एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज आपको ये भी बताऊं कि आज आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा इसको लेकर बड़ा फैसला होगा, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली और इसके बाद 14 मार्च को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन होगा। सवाल यह है कि रामलीला मैदान तक जाने की इजाजत होगी, क्योंकि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद से बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारियों की आगे बढ़ाने की रणनीति पर राकेश टिकैत कह रहे हैं वो काम करेंगे। ये बड़ी खबर है। मैं एक बार जरा मेहमानों का से परिचय करा देती हूं आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, कृष्णबीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, सौरभ दुबे जी स्टूडियो में हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संजीव कौशिक जी स्टूडियो में हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं और मास्टर शिवराज भाटी जो कि बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं। हर्षवर्धन जी जरा बता दीजिए मुझे, ये बार बार कहा जाता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा,
लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अगर एनएसए की बात करेंगे तो वहां से फिर से उसका विरोध होगा। आज एनएसए लगाया, फिर वापस कर दिया गया। इसके बाद सरकारी संपत्ति की कुर्की की बात हुई। यह भी अब बड़ी खबर है कि इसे लेकर भी विरोध करा जा रहा है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान होता रहेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी। नहीं, मुझे लगता है सुचेता जी, देश में लोकतंत्र की कुछ बुनियादी बातें होती हैं, उसमें निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, फिर वो किसान हो या कोई और हो। लेकिन लोकतंत्र में आप अराजकता, आतंक फैलाकर, जान जोखिम में डालकर, पुलिस वालों के ऊपर हमला करके और सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचा के आंदोलन नहीं कर सकते। बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, यहां तक कि सड़क रोकना भी इस तरह से गुनाह है जिस तरह से ये काम हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, अब तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी बता रहे हैं कि एमएसपी पर तो कभी कोई बात इन लोगों ने की ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक मूवमेंट है, और वो मूवमेंट से ज्यादा एक कॉन्स्पिरेसी है, एनार्की फैलाने की कोशिश है। मुझे लगता है जब जनता सरकार को वोट करती है किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की कोई अराजकता, कोई आतंक नहीं फैलाने पाए, और अगर वो करे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। आपने जो बात कही है, मैं इसीलिए बात कह रही हूं कि आज जब एनएसए की बात कही गई, उसके बाद एनएसए लगाने को विड्रॉ किया गया, लेकिन क्या ये कदम जरूरी है? आने वाले समय में अब ये बात कही जाएगी। मैं आपसे बोल रही हूं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में पहले आ जाती हूं। प्रेम कुमार जी बताइए, आज जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, जरा वो तस्वीरें दिखाइए जो भिड़ंत की तस्वीरें थी, उसके बाद सरकार क्या करेगी? आप हमेशा बोलते हैं किसान क्या करेंगे, वो मांगे जो किसान सामने रखे हैं। आंकड़े इसलिए चला रही हूं कि ये भले ही राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, लेकिन किसी भी सरकार के लिए देना नामुमकिन सा है। फिर ये बातें इस समय करके आप हवा दे रहे हैं इस तस्वीर को जो आपके सामने है इस वक्त। दो बातें महत्वपूर्ण है सुचारिता जी। एक तो वो आंकड़े जो आपने कहे 43 लाख करोड़ खर्चा आ जाएगा किसानों की मांग मानने के लिए, ये सरासर झूठ है, गलत अच्छा, है, ये मानने लायक बात साबित नहीं करिए, है। साबित करिए, ये समझिए, साबित करिए। पहले क्रिसिल की रिपोर्ट आ चुकी थी, उसमें कहा गया था कि 23,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। 23,000 करोड़? जी जी, सिर्फ 23,000 करोड़। क्रिसिल की रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूं। उसके बाद दूसरी बात है कि ये बात क्यों नहीं मान रही। आपका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बीजेपी के लिए तो अच्छा होता ना कि ये मांग मान लेते, वोट ले लेते, फायदा हो जाता। ये मांग क्यों नहीं मांग रहे, सो समझिए। क्योंकि आंदोलन के प्रति इनकी एक अलग सोच है। अगर विपक्ष ने, राहुल गांधी ने कह दिया हम एमएसपी की गारंटी देंगे, कैसे मान लेंगे भाई? उन्होंने अपनी सरकार में क्यों नहीं दी? राहुल गांधी जो कह देंगे वो नहीं मानेंगे। पहले बीजेपी कहा करती थी कि मोदी जी जो कह देते हैं विपक्ष नहीं मानता है, लेकिन आज हालात ये हैं कि विपक्ष अगर कुछ कह दे, राहुल गांधी कह दे, तो उसको मोदी जी। प्रेम कुमार जी अपनी सरकार में क्यों नहीं दिया? नहीं, राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं दिया अपनी सरकार में? यूपीए की सरकार थी उस समय, ये रिपोर्ट आ गई थी। रोकने के लिए आप तमाम तरह के प्रश्न करेंगे, पहले बोलने आपको रोकने के लिए नहीं, सवालों के जवाब भी तो होने चाहिए। बिल्कुल जवाब देंगे। आप जो तर्क दे रहे हैं, भटक जाएंगे, उतना समय आप हमें देंगे नहीं। नहीं, आपको बिल्कुल समय देती हूँ, ये आरोप मत लगाइए आप। एमएसपी उसका भी जवाब सुन लीजिए जो भी आपने सुना। एमएसपी जब आई थी उसके बाद में 2006 के बाद से उसके सभी राज्यों से कंसल्ट किया गया। उसके बीच में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ये बात आई, उन्होंने संस्तुति की कि एमएसपी होना चाहिए, और ये रिपोर्ट जब आई उसके बाद में तुरंत चुनाव आ गए, और वो फिर भी मान लीजिए 6 महीने में भी हो सकती थी। थोड़ी उनकी भी उसका भी दोष मान लीजिए, हम नहीं एकदम से बेदाग करते हैं, लेकिन उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी जी की संस्तुति थी कि एमएसपी होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी जब वो बन गए, अरे उनकी बाइट है, वो एकता परिषद में उनकी मीटिंग उनके कहे गए मिटाया नहीं जा सकता। मैंने आपसे कहा, आपने रोकेंगे, मैं तो उस आप आंकड़ों से भटक गए। 2010 में राज्यसभा में शीतकालीन सत्र में जब प्रश्न पूछा, मुझे रोक दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। आपने 2010 तक का जवाब दिया। अरे आज इतने आक्रामक है प्रेम कुमार जी, मैं तो सीधे पूछ रही हूँ। झूठ फैलाया जाएगा। नहीं, झूठ कोई नहीं फैला रहा है प्रेम कुमार जी, कोई झूठ नहीं फैला रहा है। देखिए, एमएसपी पर 2010 में राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा यह संभव नहीं हो सकता, सरकार आर्थिक रूप से घाटे में आ जाएगी। ये राज्यसभा में दिया हुआ बयान है नेता का, आप चेक कर लीजिए, मैं गलत ये सवाल नहीं, एक मिनट, मैं